हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरएनएम एकेडमी चैनल। स्टूडेंट्स, आरएनएम एकेडमी चैनल पर दो सब्जेक्ट कंप्लीटली एंड फुल्ली अवेलेबल है, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और अभी हम बात कर रहे हैं थर्ड सब्जेक्ट फ्लूइड मैकेनिक्स की। फ्लूइड मैकेनिक्स में हमारा प्रेशर मेजरमेंट वाला चैप्टर चल रहा है और इसमें हमने थ्योरी पार्ट की जब बात है वहाँ हमने मैनोमीटर कवर किया है। यूट्यूब मैनोमीटर की बात हमने प्रीवियस वीडियोज़ में की थी। अभी ये यूट्यूब मैनोमीटर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आज मैं दो न्यूमेरिकल्स और ले रहा हूँ। ये न्यूमेरिकल्स टिपिकल न्यूमेरिकल्स कहे जाते हैं। अगर आप ये सॉल्व कर सकते हैं तो यूट्यूब मैनोमीटर का जो थ्योरी कॉन्सेप्ट है वो आपका पक्का हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। और स्टडी मटेरियल अगर आपको चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू यूट्यूब मैनोमीटर। तो स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम का डेटा इस प्रकार है। डेटा दिया है, अ यूट्यूब मैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ पाइपलाइन विच इज इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यहाँ यूट्यूब मैनोमीटर दिया है, इट इज यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ वाटर इन अ पाइपलाइन विच इज इन एक्सेस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सेस है। द राइट लिम्ब ऑफ द मैनोमीटर कंटेन्स मर्क्यूरी। जो राइट लिम्ब है उसमें मर्क्यूरी है एंड इज ओपन टू द एटमोस्फियर। द कॉन्टेक्ट बिटवीन वाटर एंड मर्क्यूरी इज इन द लेफ्ट लिम्ब। वाटर और मर्क्यूरी का जो कॉन्टेक्ट है वो लेफ्ट लिम्ब में है। डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ वाटर इन द मेन लाइन इफ द डिफरेंस इन लेवल ऑफ मर्क्यूरी इन द लिम्ब्स इज 12 सेंटीमीटर। यूट्यूब के जो दोनों लिम्ब्स है उसका जो डिफरेंस है मर्क्यूरी लेवल का वो 12 सेंटीमीटर का है। एंड द फ्री सरफेस ऑफ मर्क्यूरी इज इन लेवल विद द सेंटर ऑफ द पाइप। सेंटर ऑफ पाइप के साथ वो इन लाइन है। इफ द प्रेशर ऑफ वाटर इन पाइपलाइन इज रिड्यूस टू 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये इंपॉर्टेंट है। इफ द प्रेशर ऑफ वाटर इन द पाइपलाइन इज रिड्यूस टू 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, कैलकुलेट द न्यू डिफरेंस इन द लेवल ऑफ मर्क्यूरी। हमें नया डिफरेंस जो मर्क्यूरी लेवल का है वो फाइंड करना है। एंड स्केच द अरेंजमेंट्स इन बोथ द केसेस। हमें यहाँ दो केसेस दिए हैं, दो मैटर दी है। एक में सिंपल हमें फाइंड करना है हाइट, और दूसरा जब वो प्रेशर को रिड्यूस करके 10,000 ले आते हैं, मीन्स पहले वाला प्रेशर शायद ज़्यादा होगा या कम होगा, लेकिन जब एग्जैक्टली 10,000 पर लाते हैं तो क्या नया डिफरेंस बनता है मर्क्यूरी लेवल का। तो इसका सॉल्यूशन फिगर के साथ देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट, प्रॉब्लम का जो डेटा हमने देखा उस डेटा के आधार पर मैंने एक फिगर ड्रॉ करके तैयार रखी है टू सेव द टाइम। तो ये यूट्यूब मैनोमीटर मैंने ड्रॉ किया है। यूट्यूब मैनोमीटर में दो लिक्विड है। एक लिक्विड जो यहाँ रेड कलर से मैंने दिखाया वो वाटर है, और दूसरा हैवियर लिक्विड है वो मर्क्यूरी है। ये राइट लिम्ब है और ये लेफ्ट लिम्ब है। और ऐसा कहा गया है प्रॉब्लम में कि भी ओपन सरफेस जो मर्क्यूरी का है वो एग्जैक्टली ये सेंट्रल लाइन के साथ मैच होती है। तो यहाँ जो राइट लिम्ब में जो मर्क्यूरी का लेवल है वो ये सेंट्रल लाइन के साथ मैच होता है। अभी यहाँ जो प्रेशर है दैट प्रेशर इज पी। फिर मैंने ये लेफ्ट लिम्ब में जो मर्क्यूरी का लेवल है वहाँ से मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी जिसको हम कहेंगे क्यू आर, और ये जो पॉइंट है उसको हम कहेंगे एस। तो चार पॉइंट्स मैंने दिखाए पी, क्यू, आर, एस। अभी दोनों मर्क्यूरी लेवल के बीच का जो डिफरेंस है वो है 12 सेंटीमीटर। इट इज़ ऑलरेडी गिवन इन द प्रॉब्लम। तो ये फिगर तैयार है। फिगर आपको सही ढंग से ड्रॉ करने की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो यूट्यूब मैनोमीटर की फिगर तैयार है। अभी पहला केस जो हम लेते हैं उस केस में क्यू आर वाली जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसको बैलेंस करना है। तो वहाँ अगर बैलेंसिंग का इक्वेशन लगाए तो मैं पहला पार्ट 1 के लिए सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट 1। फिर हम दूसरा पार्ट लेंगे। तो नॉर्मल केस में होगा क्या कि क्यू आर सरफेस को अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस को मानते हैं तो इक्वेशन कैसा लेफ्ट लिम्ब के लिए बैठेगा। लेफ्ट लिम्ब में प्रेशर एट पी मीन्स पी पी प्लस इतनी हाइट 12 सेंटीमीटर, उसकी वजह से हेड जो जनरेट होता है वो होगा रो 1 जी H1, ऐसा हम लिख सकते हैं। रो 1 मीन्स वाटर, जी एंड H1
इज इक्वल टू दूसरी साइड यहाँ आर के लिए तो ρ2 GH2 ऐसा हम लिख सकते हैं। अभी PP, तो PP इज अननोन, प्रेशर एट पॉइंट P इज अननोन। ρ1 तो इसकी वाटर है तो हम लिख सकते हैं कि डेंसिटी मीन्स 1000 इंटू G मीन्स 9.81 इंटू H1 मीन्स 12 सेंटीमीटर है तो मुझे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा तो 0.12 ऐसा मैंने ये साइड लिखा इज इक्वल टू ρ2 मीन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी है 13.6 तो उसको 1000 से मल्टीप्लाइड करेंगे तो 13600 मैंने डायरेक्टली ρ2 लिखा, G 9.81 एंड इनटू H2 अगेन यहाँ भी वो सेम हाइट पर है तो 12 सेंटीमीटर मीन्स 0.12 ऐसा हम इक्वेशन लगा सकते हैं। अभी ये इक्वेशन लगाने से जब हम कैलकुलेट करेंगे देयरफॉर PP इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट P तो हम PP इज इक्वल टू ये जो मल्टीप्लिकेशन है 13600 इंटू 9.81 इंटू 0.12 और उसमें से ये सब्सट्रैक्ट हो जाएगा -1000 इंटू 9.81 इंटू 0.12 तो कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो PP की वैल्यू जो आएगी PP इज इक्वल टू PP की वैल्यू मिलती है 14832.72 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये सिंपल केस जो पार्ट 1 है कि जो फिगर जो बैलेंसिंग इक्वेशन दिया है उसके अनुसार प्रेशर एट पॉइंट P इज 14,832.72 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे लिए आंसर नंबर 1 बनेगा, आंसर नंबर 1। अभी हम सेकंड कंडीशन के बारे में सोचते हैं। स्टूडेंट्स सेकंड केस समझने के लिए पहले हम ये प्रेशर पर ध्यान देते हैं। कितना प्रेशर मिला पॉइंट P पर 14,832। अभी सेकंड पार्ट में ऐसा कहा गया है कि ये जो प्रेशर पॉइंट P पर है उसको हम रिड्यूस करते हैं। कितना रिड्यूस करते हैं? इट इज रिड्यूस टू 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो अगर यहाँ प्रेशर रिड्यूस होगा तो होगा क्या, कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे कि यहाँ प्रेशर कम हुआ मीन्स राइट लिम्ब में जो मर्क्यूरी लेवल है वो ऑटोमेटिकली नीचे आएगा। राइट लिम्ब में मर्क्यूरी लेवल डाउन होगा और यहाँ मर्क्यूरी लेवल अप होगा। क्योंकि प्रेशर कम हुआ तो वन काइंड ऑफ सक्शन जनरेट हुआ तो यहाँ लेफ्ट लिम्ब में मर्क्यूरी लेवल राइज होगा और यहाँ मर्क्यूरी लेवल फॉल होगा। तो उस केस में हमें नया डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत है। नया डायग्राम कैसे बनेगा वो मैं ड्रॉ करके आपको दोनों डायग्राम कंपेयर करके दिखाता हूँ। याद रहे नया प्रेशर हमारा है पार्ट 2 में। लेट मी राइट हियर पार्ट 2 न्यू प्रेशर PP is given 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 10,000 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके आधार पर हमें एक नया इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स मैंने दूसरी फिगर ड्रॉ कर दी। ये पहला वाला पार्ट था और ये सेकंड पार्ट। देखो ये जो लेवल मर्क्यूरी का था वहाँ से कुछ लेवल डाउन हुआ और इतना ही यहाँ अप हुआ। अभी कितना लेवल डाउन हुआ तो हमें पता नहीं है, तो हम मान लेते हैं कि मानो कि वो लेवल डाउन हुआ है x सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर जितना डाउन हुआ, पहले ये लेवल था फिर ये लेवल आया और पहले यहाँ ये लेवल था उतना ही x लेवल यहाँ बढ़ा क्योंकि डायमीटर सेम है यूट्यूब मैनोमीटर का। तो x लेवल यहाँ बढ़ोतरी हुई। तो अभी दोनों मर्क्यूरी लेवल के बीच नया डिफरेंस इतना ही आएगा, वो हमें फाइंड करना है। तो पहले कंडीशन कौन सी थी? QR ये लाइन थी। अभी नया
समझो कि ये लेवल आता है तो यहाँ से मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ। तो और दो नए पॉइंट्स मैं दिखाता हूँ, क्यू डैश आर डैश, क्यू डैश आर डैश। ये पॉइंट तो पी है। अभी पहले जो फुल वैल्यू थी वो 12 सेंटीमीटर थी, लेकिन दोनों जगह एक्स एक्स कट हो गए तो ये डिस्टेंस जो आया दोनों के बीच वो कितना आया, 12 माइनस 2x। ये आपको समझ में आना चाहिए। पहले लेंथ थी 12 सेंटीमीटर, लेकिन x यहाँ कम हुआ, x यहाँ ऊपर चढ़ा, तो ये प्योर जो डिस्टेंस दोनों के बीच है वो कितना है, 12 माइनस 2x। और इस पॉइंट को हम कहेंगे एस डैश, ये पॉइंट आर डैश है और ये क्यू डैश है। अभी ये सेंट्रल लाइन से ये डिस्टेंस कितना हुआ, 12 माइनस एक्स, क्योंकि ये टोटल 12 है, वहां से x कम हुआ तो ये 12 माइनस एक्स है। अभी हमें नया इक्वेशन जो रखना है वो क्यू डैश आर डैश के रेफरेंस में रखना है, और वो इक्वेशन कैसे रखते हैं वो देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं सेकंड केस के लिए, पीपी प्रेशर एट पॉइंट पी प्लस, आप याद रखें ये लाइन हमारी है क्यू डैश आर डैश, तो पीपी प्लस 12 माइनस एक्स जितनी हाइट है उसकी वजह से जनरेट हुआ हेड, तो पीपी प्लस है तो वाटर ही, तो यहाँ हम लिखेंगे 1000 रो, जी मीन्स 9.81 इंटू एच, एच मीन्स क्या है 12 माइनस एक्स सेंटीमीटर है, तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100, ऐसा इक्वेशन आएगा। इज इक्वल टू राइट साइड, देखो ये क्यू डैश आर डैश पर देखते हैं तो यहीं तक मर्क्यूरी लेवल है और यहाँ से इतनी हाइट कितनी है, 12 माइनस 2x, तो वहाँ इक्वेशन कैसा बनेगा, 13,600 दैट इज रो, जी आएगा 9.81 और हाइट आएगी 12 माइनस 2x डिवाइड बाय 100। 12 माइनस 2x इज योर सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर दिया 100 से, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। अभी देयरफॉर पीपी की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी दी है 10,000 है, तो 10,000 प्लस यहाँ ये मल्टीप्लीकेशन जो है 1000 इंटू 9.81 इंटू 100, तो 100 को मैं यहाँ से कट करता हूँ तो यहाँ 10 बचेंगे 10, तो यहाँ क्या हुआ 10 इंटू 9.81 इंटू 12 माइनस एक्स, 12 माइनस एक्स, तो ये बड़ा ब्रैकेट हुआ ऐसे, इज इक्वल टू यहाँ 13,600 है तो ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो 136 इंटू 9.81 इंटू 12 माइनस 2x, ऐसा इक्वेशन हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। और इसको आगे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, देखो 10,000 प्लस 10 इंटू 9.81 इंटू मीन्स यहाँ 9.81 प्रेजेंट है, यहाँ भी 9.81 प्रेजेंट है, तो मैं कंप्लीट इक्वेशन को 9.81 से डिवाइड कर देता हूँ, तो होगा क्या 10,000 डिवाइड बाय 9.81 प्लस यहाँ तो 9.81 चला गया तो 10 अंदर रहा 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू यहाँ भी 9.81 चला गया तो 136 12 माइनस 2x, ऐसा इक्वेशन बनेगा। अल्टीमेटली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 10,000 डिवाइड बाय 9.81 तो वो आता है 1019.3 प्लस 10 इंटू 12 मीन्स 120 माइनस 10x इज इक्वल टू 136 इंटू 12, तो 136 इंटू 12 करेंगे और माइनस 136 इंटू 2, 136 इंटू 2 मीन्स 272x, तो ऐसा इक्वेशन बनेगा। अभी 272x को मैं ये साइड रखता हूं तो 272x माइनस 10x इज इक्वल टू यहाँ जो मल्टीप्लीकेशन है 136 इंटू 12 और माइनस ये होगा
-19.3 और -120। तो 272 - 10x मीन्स 262x होगा। और यहाँ जो वैल्यू मिलती है वो है, लेट मी कैलकुलेट इट, 136 × 12 माइनस, तो मैंने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया है 262x मीन्स वो 262 को ये साइड ले जाता हूँ तो x की वैल्यू आपको मिलती है 1.88 सेंटीमीटर। मीन्स x की वैल्यू इतनी आई 1.88 सेंटीमीटर। मीन्स इतना जो सेंटीमीटर में इतना लेंथ है वो डाउन आया और यहाँ अप आया। तो नया मर्क्यूरी लेवल, क्योंकि मैनोमीटर रीडिंग मीन्स मर्क्यूरी लेवल जो नया है वो कितना आएगा, 12 - 2x। तो हमें न्यू मर्क्यूरी लेवल अगर फाइंड करना है, न्यू लेवल या मैनोमीटर रीडिंग करना है, तो वो होगा 12 - 2x। 12 - 2, x की वैल्यू 1.88, तो वो सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिलेगा 8.238 सेंटीमीटर। तो ये हमारा आंसर बनेगा। कहने की बात, ये आपको डायग्राम समझ में आना चाहिए कि जैसे प्रेशर कम हुआ तो मर्क्यूरी लेवल डाउन आया, यहाँ अप आया, और जो लेवल डाउन आया या अप उसको हमने x एज्यूम कर दिया और फिर हमने ए इक्वेशन बनाया नया। क्यू आर कंडीशन पुरानी कंडीशन है, क्यू डैश आर डैश कंडीशन नई कंडीशन है। आप फिर से एक बार डायग्राम समझ लेना, आपको सही ढंग से प्रॉब्लम का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार का कोई और प्रॉब्लम है तो स्टूडेंट आप खुद सॉल्व कर दीजिए। डाउट है या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।